हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आप ठीक हो? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हमारा एक लेक्चर आपको डिलीवर हो चुका, जिसके अंदर मैंने काफी डेरिवेशंस और फॉर्मूलास मैंने वहां पे आपके सामने रखे थे। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम वो फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं फॉर्मूलास के ऊपर आज का लेक्चर पूरा डिपेंड करता है। सो लेट्स फिनिश दिस सेकंड लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड लेक्चर हम पुराने लेक्चर के एक बार जरूर देख लें फॉर्मूलास हैं क्या। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा जो अभी तक टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको नाम भी बताया गया है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज दी क्या? होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्म है ये। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है ना बेटा, इसके अंदर दो लाइनें होती मेरे प्यारे बच्चों, एक y इज इक्वल टू m1x और एक y इज इक्वल टू m2x। ऐसा क्यों? क्योंकि होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करता है। मैंने आपको बताया भी था कि ये हमेशा ओरिजिन से पास करने वाला पेयर है, जिसमें से एक लाइन का नाम मैंने m1x रखा है और दूसरी वाली का नाम m2x रखा है, और दोनों की दोनों लाइंस कहां से पास करती हैं? ओरिजिन से। तो इन चीजों के बारे में तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर ही होगा ना जी, कि ये जो दो लाइनें हैं वो ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो उनके दो नामकरण होंगे। दो क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है ये एक्चुअल में पेयर है, तो इसके अंदर एक नहीं दो फॉर्म्स होंगी। क्लियर हो चुका है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आगे चलता हूं। इसी में से मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था कि m1 प्लस m2, आपने नोट्स खोल सकते हो पुराने वाले, -2h अपॉन b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। आई थिंक ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो चुके होंगे कि m1 प्लस m2 द सम ऑफ द स्लोप्स -2h अपॉन b एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू a अपॉन b। एक बार इसको अच्छी तरह देख लें प्लीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। डन हो गया। नंबर 3 मैंने आपको एंगल बिटवीन पेयर का भी एक फॉर्मूला कराया था कि अगर हमने दोनों के बीच में क्या निकालना, बोलो, एंगल थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या था? ट्वाइस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये भी क्लियर है? डन। और यहां से दो कंडीशंस निकलती हैं, चलो तीन निकलती हैं। क्या? अगर तो ये h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगी। क्या बोलो बच्चों? रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस आएंगी। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर आया तो आई थिंक कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी लाइनें। क्यों? एक्चुअली दोनों ने ही कहां से पास करना है? ओरिजिन से, तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है। और अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आया तो अंदर आयोटा बन जाएगा, तो मतलब कोई रियल लाइन नहीं आएगी, तो क्या बोलेंगे? नो रियल लाइन। इतना सा काम आपको करवा चुका हूं। ठीक है जी, ओके। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं। एक मैं और भी चीज आपको करवा चुका हूं, मैं 3 पॉइंट डिस्कस करें। चौथा ये है कि अगर आप, एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पेयर है और आप के पेयर के परपेंडिकुलर कोई पेयर आ रहा है, तो मतलब परपेंडिकुलर पेयर का नाम मैंने कैसे याद करवाया था कि a और b को चेंज कर दो, bx स्क्वायर और पीछे आ जाएगा ay स्क्वायर, और सेंटर वाली टर्म का साइन चेंज कर दो, तो -2hxy इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो पेयर 1 है और ये जो पेयर 2 है, तो एक्चुअल में ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। ये चीज भी आपको करवाई जा चुकी है। बहुत बढ़िया। नंबर 5 लास्ट क्या था? एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला। याद होगा आपको कि एंगल बाइसेक्टर का क्या फॉर्मूला था? क्या? जैसे मान लीजिए आपके सामने दो लाइनें यहां से पेयर जा रही हैं। ठीक है, कितनी? 2। लो जी, आपके सामने यहां पे दो लाइनें जा रही हैं, आपको पता लग गया। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर कोई पेयर बनाना चाहते हो तो ये आएगा परपेंडिकुलर पेयर्स, ये रे। तो आप परपेंडिकुलर छोड़ो, मैं आप बात करता हूं किसकी? एंगल बाइसेक्टर की ना।
इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन आ गई है और इस बड़े वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ये वाली लाइन आ चुकी है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो ना यार, क्या कि भाई मेरे एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या था? कमन टेल मी यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, इनके कोफिशिएंट नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस के एंगल को बाइसेक्ट करने वाले पेयर का फॉर्मूला ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और या अगर आप परपेंडिकुलर हो तो आपको एक बॉक्स भी याद होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा जीरो आएगा। कैसे कि a प्लस बी जब जब जीरो आएगा, चेक कर लो, यहां पे 1 है, यहां पे -1 है, मतलब सम जीरो आएगा। मतलब परपेंडिकुलर की एक सबसे तकड़ी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। और अगर आप पैरेलल हो या फिर आप क्या बोलते हो कोइंसाइड कर गए हो, उसके लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है जब कोइंसाइड कर जाते हो तब आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होता है, या बोल दीजिए आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आएगा। सो यहां तक का ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, और एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल वर्क के ऊपर आते हैं। क्या है इसका न्यूमेरिकल वर्क? लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए, आई थिंक आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। बताइए क्या है ये? इफ द इक्वेशन, ध्यान से सुनिए जरा, क्या? इफ दिस इक्वेशन, मैं इसके सॉल्यूशन पे ही एंटर मारता हूं, ठीक है। आइए, कौन सी इक्वेशन है? 2x स्क्वायर, हाँ, प्लस लैम्डा एक्स वाई, यस, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इफ द इक्वेशन दिस रिस्पेक्टिवली अ पेयर ऑफ क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस है। अरे अरे, रियल और डिस्टिंक्ट में जो एंगल बिटवीन के अंदर फॉर्मूला नहीं होता एच स्क्वायर माइनस ए बी, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो यहां पे क्या लिखूंगा? a की वैल्यू तो यहां से 2 आ गई है, ठीक है। 2h एक्स वाई में ये आपका 2h है, ठीक है। सो 2h की वैल्यू लैम्डा, सो h आ जाएगा लैम्डा बाय 2, ठीक है जी, ओके। और जो b की वैल्यू है कंपैरिजन कर लो तो 2 आ जाएगी। क्यों? यहां पे a होता है, यहां पे 2h होता है और यहां पे b होता है, क्योंकि इक्वेशन दिमाग में फिट होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो टेल मी एवरीबॉडी, आप क्या बोलोगे? h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। व्हाट इज h स्क्वायर? इट इज लैम्डा स्क्वायर बाय 4 माइनस a इंटू b ग्रेटर देन 0। इंप्लाई क्या लिखा जाएगा बेटा, बोलो? लैम्डा स्क्वायर, हाँ, माइनस 2 दूनी 4 और 4 16, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 16, एरो हमसे उस तरफ जा रहा है, तो आपको याद होगा इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। क्यों? लीनियर इनइक्वालिटी में हमने ये चीजें की हुई हैं। तो व्हाट इज द आंसर? आई थिंक सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहां पे सी इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत इजी था, लेकिन कंसेप्ट पक्का हुआ तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत रहेगी। मैं चलता हूं अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर। पढ़ लीजिए इसको एक बार, क्या लिखा हुआ है? इफ द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, चलो जी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए जरा सोल्यूशन में, ax स्क्वायर, हाँ, प्लस 2h एक्स वाई, यस, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही आ गया। हाँ बिल्कुल सही। आर सच दैट b 0 नहीं होना चाहिए, चलो अच्छी बात है, b 0 नहीं है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, b इज नॉट इक्वल टू 0, डन। सच दैट द सम ऑफ द स्लोप्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स। आप सब जानते हैं इसके अंदर 2 लाइनें होती हैं, एक होती है m1x और एक होती है m2x, ठीक है। और अगर आप इनकी स्लोप्स देख पाओ, एक m1 और एक m2 होती है। इक्वेशन में क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या द सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ठीक है। और m1 प्लस m2 होता है -2h अपॉन b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a अपॉन b। b भी कैंसिल, एक काम करें 2h को उधर ले जाएं, क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2h प्लस 3a, यस, 2h प्लस 3a
इज इक्वल टू 0 है। यहां पे 2h प्लस 3a, ये रहा जी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बिकॉज 2h प्लस 3a इज इक्वल टू 0 मैच कर गई कंडीशन, और आपकी जो बी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन। कैसा लग रहा है आपको अभी तक? आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है पुत्र। लो जी, द टू स्ट्रेट लाइंस दिस मेक दी, क्या लिखा है यहां पे सोचना, इफ द टू स्ट्रेट लाइंस, बच्चा सोच रहा होगा सर दो स्ट्रेट लाइन कहां से आ गई, ये तो एक ही है। नहीं सर, ये एक कहां पे है, ये दो ही तो हैं। कैसे? अरे ये पेयर है ना बेटा, पेयर में हमेशा कितनी होती हैं? दो ही होती हैं। तो एक काम करो, इस पेयर को नीचे बुलाओ। चलिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, माइनस 2xy tan थीटा प्लस y स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। वाओ, आपके सामने पेयर नीचे नोट कर लिया गया। हमें पढ़ना चाहिए आगे लिखा क्या है। मेक विद द एक्सिस ऑफ एक्स एंगल, एक जो एंगल ये बना रहा है, हमें उस मतलब जो भी एंगल बना रहा है, कौन सा? थीटा। थीटा एंगल बन रहा है जी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ओके। हमें निकालना है द डिफरेंस ऑफ देयर टेंजेंट्स। वाओ, मतलब डिफरेंस ऑफ देयर टेंजेंट्स, मतलब हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? उनके एंगल्स का टेंजेंट का डिफरेंस। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस, डिफरेंस ऑफ देयर टेंजेंट्स ऑफ एंगल, मतलब जो एंगल बना रहे हैं, एंगल तो दो बनते हैं ना, ठीक है ना, एक इस तरफ एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूज होता है ना, आपको पता है 9th क्लास में, अगर एक 30 होता है, दूसरा लीनियर पेयर से 150 होता है। दोनों की जो एंगल का डिफरेंस है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल का डिफरेंस, वो निकालना है। तो मैं तो बोल ही सकता हूं ना, पहली लाइन की स्लोप हो गई है, ये दूसरी लाइन की स्लोप हो गई, मतलब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है? m1 माइनस m2 का डिफरेंस, मतलब m1 माइनस m2 निकालना है। आपको क्लियर है? बहुत इजी काम चल रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया लेक्चर है आज का। कौन स्टार्ट? यार ये बताओ पहले, ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, अगर आपके दिमाग में पक्की कर गई है इक्वेशन, तो ये आपका ए हुआ ना, और ये जो दिख रहा है आपका बी हुआ। 2hxy, मतलब अगर मैं इसको 2hxy से कंपेयर करूं, 2xy तो कट गया, h की वैल्यू कितनी है? माइनस tan थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ए, बी और एच दिख चुके हैं। क्लियर है बेटा? आपको जरूरत है नहीं इतनी टेंशन लेने की, सिर्फ समझने की है, स्क्रीन की तरफ देखने की है, वीडियो को अच्छी तरह समझ के नोट्स बनाने की है। एक सम कंप्लीट होने दो, फिर उसको पॉज करने के बाद उसके नोट्स आप बना सकते हैं। क्या लिखा है? m1 माइनस m2। लेकिन ये बताओ, व्हाट इज m1 प्लस m2? सर माइनस 2h अपॉन बी, माइनस 2h अपॉन बी, कितना आएगा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको पता है ये जो माइनस 2h है, क्या आएगा बोलो? माइनस 2h अपॉन बी, ये आपके सामने आ गया। चलिए, ये m1 प्लस m2 आ गया। अच्छा, m1 m2 कितना बोलो? a अपॉन बी, ये आपका a है पूरा, tan स्क्वायर थीटा, यस, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a अपॉन बी, नीचे कौन आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक भी आपको समझ आ चुकी है आई थिंक, ठीक है वो तो ओके। तो हमें करना क्या है? इन दोनों को संभाल के रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है m1 माइनस m2। लो जी, किस किस को यह पता है जो m1 माइनस m2 है उसको ऐसे लिखा जा सकता है? होनहार बच्चे हो आप सारे। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। क्लियर हो गया? चलिए अब ये बताओ, व्हाट इज m1 प्लस m2? सर ये यहां पे दिया हुआ कितना, क्या स्क्वायर खोल दीजिए, 4 tan स्क्वायर, यस, और नीचे साइन रेस्ट टू पावर 4 आ गया, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर हो गया ना, देखो आपके सामने 4 इंटू व्हाट इज m1 इंटू m2? बोलो बेटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको तोड़ देते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में। साइन स्क्वायर तो कट जाएगा, है ना, बचेगा नीचे कॉस स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एंड कोसीकेंड स्क्वायर। इतना आप खुद भी कर सकते हो। 4 यहां पे वही साइन स्क्वायर कट गया, ऊपर चला गया सीकेंड स्क्वायर, और यहां पे कॉट स्क्वायर। लो जी, बड़ी अच्छी बात हो रही है। 4 को तो बाहर निकाल के आप 2 कर सकते हो, ठीक है जी, ओके डन। आगे क्या आएगा बच्चों?
4 बाहर आके 2 हो गया। आप एक काम करो, सीकेंड स्क्वायर को तो सीकेंड स्क्वायर रहने दो, लेकिन जो सीकेंड स्क्वायर यहां पे दिखा रहा हूं ना, उसको आप एक्चुअल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दो। कितना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहां पे माइनस का सीकेंड स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर। लो जी बताओ बच्चों क्या क्या मिलेगा आपको। ये जो यहां पे सीकेंड स्क्वायर की ब्रैकेट खुलेगी ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा सीकेंड स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यस, सीकेंड स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यस, माइनस का कॉट स्क्वायर। बहुत बढ़िया जा रहे हो जी। और बाहर है 2, तो मेरे ख्याल से आप यहां से कॉट स्क्वायर कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। कांग्रेचुलेशन, आंसर इज ओनली 2, क्योंकि ये आपस में अंदर कैंसिल होने वाले बंदे हैं। तो टेल मी कि इसके अंदर एक्चुअल में आया क्या। आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमें आंसर 2 चाहिए, यस, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यस। सो हमारे पास राइट आंसर आ चुका है 2। डन हो गया। तो चलिए काम करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करें। आपके पास 1 मिनट है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हुई तो शेयर करेंगे। आप मेरा सोल्यूशन देख लेना बेटा। हो गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, मैं इसके सोल्यूशन पे एंट्री मारता हूं। इफ द सम ऑफ द स्लोप्स दैट इज m1 प्लस m2 गिवन बाय दिस पेयर, ओके, कौन सा पेयर है देखना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2cxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, और h की वैल्यू 2hc है यहां पे। तो आपको दिख गया ना, ABC में निकाल के रख लिए, सॉरी AB एंड H, ओके। इफ द सम ऑफ स्लोप्स इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ठीक है जी, ओके। लेट्स स्टार्ट बच्चों। व्हाट इज m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b। व्हाट इज m1 m2 a अपॉन b, b कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो माइनस h इज इक्वल टू 2a, ठीक है। अब बताइए h की वैल्यू c है यहां पे, ठीक है, और a की वैल्यू यहां पे 1 है। तो मेरे ख्याल से जो c की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, -2, और पूछा क्या था, द वैल्यू ऑफ c, एंड A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग भी है, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आ रहे हैं। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए आराम से, मजे लीजिए, और जहां पे दिक्कत आई शेयर करिएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि जाना बनता है। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, जरूर इसका रिव्यू दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल आप फोकस करें। इफ द स्लोप ऑफ दिस पेयर, यार ये तो नॉर्मल सा ही पेयर है, कौन सा, वही जो एक्चुअली हमारा पेयर होता है, तो मैं इसको दोबारा नोट नहीं करने वाला। इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन आर इन द रेशो, इसका मतलब जो m1 और m2 है ना, दे आर इन द रेशो, कौन सा बोलो, 3:1। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे रेशो चेक करो ना आप, ये जो आपकी स्लोप्स है ना, स्लोप्स, उनकी रेशो दी हुई है कितनी, 3:1। तो बेटर है कि काम को खत्म कर लेना चाहिए। आइए, मतलब m1 अपॉन m2 इज 3/1, तो ठीक है ना। फिर व्हाट इज m1, इट इज 3m2, रख लेते हैं डब्बे के अंदर, कहीं ना कहीं तो ये हमारे काम आएगा ही आएगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। तो कंडीशन बतानी है, ओके। सारे बच्चे ये बताओ, कुछ गिवन ना होने के कारण मैं अपने काम को स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या, व्हाट इज m1 प्लस m2, इट इज -2h अपॉन b। m1 की वैल्यू यहां डाल दीजिए 3m2, क्लियर है आपको। यहां पे भी आपका m2 आएगा -2h अपॉन b। 3m2 प्लस m2 कितना आ गया, 4m2। सो 4m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b, इंप्लाई अगर ये कटा तो m2 की वैल्यू आएगी -h अपॉन 2b। यस, m2 आएगा -h अपॉन 2b। तो यहां पे हमारे पास एक m2 निकल के सामने आ गया हुआ है। देखो, आपको प्रोडक्ट का भी रिलेशन पता है कि m1 m2 a अपॉन b होता है। तो अब अभी आप वीडियो को पॉज करके दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि अगर m1 m2 a अपॉन b है तो आप दिखा लीजिए कौन सा आंसर आया, लेकिन मैं सॉल्व भी कर दूंगा। m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। व्हाट इज m1 पता नहीं भाई, लेकिन m2 आ चुका है। लेकिन m1 का भी मेरे को पता है, अगर मैं ध्यान रखूं m1 इज 3m2, तो ये आएगा 3m2 का स्क्वायर।
इज इक्वल टू ए अपॉन बी। एंड व्हाट इज m2 का स्क्वायर? बोलता मैं बहुत हूं क्योंकि मैं काम करने वाला बंदा हूं, को दिक्कत हो तो शेयर करना, लेकिन आप इसके पूरे लेक्चर को एनर्जेटिक फील में लेके चलना। कम ऑन एवरीबॉडी, m2 इज माइनस h अपॉन स्क्वायर करो, h स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b। b कैंसिल हुआ तो आ गया 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। और बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर? इट इज 4ab अपॉन 3। एनीवेयर एल्स? यस सर, 4ab अपॉन 3। यू गॉट योर आंसर। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बहुत इजी निकला। यस, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, काम खत्म। उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्चुअली जेईई मेंस में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। यहां पे आगे चलते हैं। द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ लाइंस। ध्यान से सुनना जो लिखा हुआ है, द इक्वेशन टू द पेयर ऑफ लाइंस। हमें वो इक्वेशन निकालनी है किसकी? पेयर ऑफ लाइन की, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है किसके? इस वाले पेयर के। वाओ, मतलब मेरे को पेयर निकालना है, बट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस पेयर। नया वाला पेयर इस पुराने वाले पेयर पे परपेंडिकुलर है, तो ये रहा आपका पुराने वाला पेयर। मतलब आपका नया वाला पेयर इसके परपेंडिकुलर है। तो किस किस को समझाया था? आई थिंक हमको आंसर आ भी गया होगा, तो जरूर बताना आंसर आया कि नहीं आया, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पेयर इसके परपेंडिकुलर आएगा तो हमने किस किस चीज को इंटरचेंज करना है। कॉमन एवरीबॉडी, सीधा आप आंसर बता सकते हैं। यस, क्या आएगा बोलो? ये 1 है, इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का बन जाएगा बीच में प्लस 4xy, और 3 चला जाएगा पीछे, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट डाउन। कम ऑन एवरीबॉडी, नोट्स बना लीजिए। देखिए ऑप्शन कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर। ये रही ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो एवरीबॉडी एंजॉय हो रहा है, टॉपिक समझ भी आ रहा है। जितने फॉर्मूले आते ही मैंने डिस्कस किए थे सारे उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज, ध्यान से, ठीक है। स्टार्ट। क्या लिखा जी? पढ़ लीजिए। इफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस, अच्छा पेयर है, कौन सा बोलना? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड पेयर बोलो कौन सा है? वो दो पेयर दिए भाई, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश xy प्लस b डैश y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर हैं, हैव लाइन इन कॉमन। बाई गॉड, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक लाइन यहां पे कॉमन दी हुई है। वाओ, इन दोनों में 1 लाइन कॉमन है। तो सर ये कैसे करेंगे? आप मेरी अब वाली बात थोड़ा ध्यान से सुनना। स्टार्ट करें, चलो। आप ये बताएं, अभी आंसर दीजिए, चाहे मेरे को सुने ना सुने, आपको अपने कान में सुनना चाहिए। होमोजीनियस पेयर में कितनी लाइनें होती हैं? 2, ठीक है। दोनों के नाम बोलो, क्या होंगे? पहली वाली के 2 नाम बोलो। y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। डन हो गया। इसके भी 2 होंगे, बोलो। y इज इक्वल टू m3x, y इज इक्वल टू m4x। क्यों? ये भी होमोजीनियस है और ये भी होमोजीनियस है, और होमोजीनियस पेयर में एक्चुअल में 2 लाइनें होती हैं, दोनों ओरिजिन से पास करती हैं, और उनकी हालत कुछ ऐसे होती है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? उनकी 1 लाइन क्या है बोलो? कॉमन आ रही है। मतलब आपको एक लाइन कॉमन लेके चलनी है। तो एक काम करते हैं, अगर एक लाइन कॉमन लेके चलनी है तो एक लाइन को सेम रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे काम करता हूं, यहां पे सुनना जरा ध्यान से, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं, ठीक है। बोलो इसका नाम क्या रखता हूं? mx। इसका नाम भी क्या रखता हूं? mx। जरा ध्यान दो, ऊपर भी y इक्वल टू mx है, नीचे भी y इक्वल टू mx है। क्यों? उनकी एक लाइन मैंने कॉमन कर दी है, दोनों की हालत सेम कर दी है। 2 लाइनें थी, उनमें से एक मैंने बराबर कर दी है। डिट्टो सेम, फोटोकॉपी, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट। अब ये दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब ये लाइन इसमें भी लाई करती है, ये लाइन इसमें भी लाई करती है। तो क्या बोलेंगे? लेट y इज इक्वल टू mx इज अ कॉमन लाइन, इज अ कॉमन लाइन। तो डाल दीजिए y इज इक्वल टू mx दोनों में। क्या आएगा बोलो? ax स्क्वायर डालो,
y को क्या डालना है, mx बन जाएगा mx स्क्वायर, हाँ यहां डालो mx, कितना बन जाएगा bm स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर तो कॉमन ही आके उधर डिवाइड हो गया, बताओ बचा क्या, bm स्क्वायर प्लस 2hm, हाँ प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ आया कि ये मेरी एक नई इक्वेशन बन गई है? तो मैं अगली सिमिलरली बोलूंगा b डैश m स्क्वायर प्लस 2h डैश m प्लस a डैश इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, 4। इसका मतलब मैंने 3 और 4 दो लाइनें यहां पे बना दी हैं, तो आप फोकस करना जी। लो जी, ये आपकी 3 और नीचे वाली आपकी कौन सी, 4। कांग्रेचुलेशन, हमें एक नई चीज सामने मिल चुकी है, हमने उसी को फोकस करना है। क्या भैया, एक लाइन कॉमन थी, दोनों को सेटिस्फाई कर गई और दोनों की नई इक्वेशन बनके सामने आ गई। एक्स स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो चुका। क्या आपको यह समझ आ रहा है, यस और नो? जरूर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करना अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। सर क्या करेंगे अब? नथिंग, आगे पढ़ो। हमें कोई कंडीशन निकालनी है, ठीक है जी। अब कंडीशन कौन सी निकालनी है, देखो ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। ओहो, किसी को कुछ दिख रहा है यहां से, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रखा है, जैसे 10th क्लास में होता था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जेई करने वाले बच्चों का एक दिमाग में एक सिस्टम सेट कर लो, आपके पास दोनों में क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ एम। यस और नो? यस सर। एक काम करते हैं, हम दोनों को सॉल्व करते हैं यूजिंग 2 3 1 2 रूल। याद है, यूजिंग 2 3 1 2 रूल। क्या था वो 2 3 1 2 रूल क्लास 10th का? नंबर 2 ये रहा, क्या आएगा बोलो, 2h डैश 2h डैश, 3 नंबर पे ए डैश, फर्स्ट नंबर पे बी डैश, फिर 2 नंबर पे 2h डैश। आई थिंक आपको क्लियर हो गया? यस सर। किसको याद है, ऐसे ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो करते थे? हाँ सर बिल्कुल करते थे। तो ठीक है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये रहा क्रॉस क्रॉस क्रॉस। कौन जानता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x अपॉन आता था, y अपॉन आता था, 1 अपॉन आता था। यहां पे x नहीं आएगा, यहां पे m स्क्वायर आएगा। तो m स्क्वायर अपॉन, फिर आएगा m अपॉन, फिर आएगा 1 अपॉन, मतलब ये x की जगह ले गया और ये आपकी y की जगह ले जा चुका है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूं। तो करिए सॉल्व। 2h a डैश माइनस 2h डैश ए, इधर ए बी डैश माइनस ए डैश बी, इधर 2h डैश बी माइनस 2h बी डैश। डन हो गया। आप इन फर्स्ट, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड अलग सॉल्व कर लो, सेकंड एंड थर्ड अलग सॉल्व कर लो। तो मैं यहां पे फर्स्ट और सेकंड पे आता हूं। m कैंसल, क्या बच्चा m बोलो, 2h a डैश माइनस 2h डैश a अपॉन, नीचे बोलो a b डैश माइनस a डैश b। तो m यहां पे निकल के आ गया 2 इंटू h a डैश माइनस h डैश a अपॉन a b डैश माइनस a डैश b। तो मेरे प्यारे बच्चों m निकल के सामने आ चुका आपके। वाओ सर, कौन जानता इधर से भी तो m ही आएगा ना? हाँ सर, इधर से भी m ही आएगा। आओ सॉल्व करो, बताओ यहां से m कितना आएगा। चल काका ऊपर a b डैश माइनस a डैश b अपॉन 2h डैश b, 2 कॉमन, माइनस 2h, चलो 2 तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया, h b डैश। यार समझ तो आ ही रहा ना यार, दोनों में एक लाइन कॉमन थी, y इक्वल टू mx। इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों में एक लाइन कॉमन थी, y इक्वल टू mx, दोनों को सेटिस्फाई करेगी, दोनों में एक क्वाड्रेटिक बन गई m की फॉर्म में। तो 2 3 इंटू रूल से मैंने m निकाला। सर क्यों निकाल रहे हैं m? दोनों तरफ से मैं ये कैपिटल A इक्वेशन और कैपिटल B दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करूंगा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगे। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कॉमन एवरीबॉडी, फ्रॉम A एंड B। यस, फ्रॉम A एंड B क्या आएगा बोलो कॉमन, 2h a डैश माइनस h डैश a अपॉन a b डैश माइनस a डैश b इज इक्वल टू क्या, a b डैश माइनस a डैश b,
ही आएगा ना यार, यस सर, अपॉन यस 2 इंटू एच डैश बी माइनस एच बी डैश। अब आप बताओ वैल्यू किसकी निकालनी थी, जरा एक बार ऊपर चलते हैं, हम देख लेते हैं वैल्यू निकालनी किसकी थी मेरे प्यारे बच्चों, ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर, ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये रहा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर आ गया, यस सर, इज इक्वल टू 2 दूनी 4 इंटू एच ए डैश माइनस एच डैश ए एच डैश बी माइनस एच बी डैश। इसका मतलब ये आप ढूंढो क्या कहीं ऑप्शन में है आपके पास, अभी देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में हुआ तो मजा आ जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस वाली ब्रैकेट, 4 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट, लो लो लो, ये रही सर, वाओ मजा आ चुका जी, आपके सामने ये रहा आपका आंसर, क्या 4 इंटू एच डैश बी माइनस एच बी डैश एच डैश ए माइनस एच ए डैश। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा कि एक्चुअल इसमें करना क्या है। आप इसको पहले रिवाइज करेंगे, ये फिर ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ आने वाला नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन को टफ ले लिया तो माफ करना, आगे क्या करेंगे हम, ठीक है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब तो और भी इजी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेट्स सी इसमें क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन दिस पेयर। अच्छा एंगल निकालना है, हाँ सर एंगल निकालना है, ओके ठीक है डन। पेयर है वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो सारे बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी। ए कितना है सर, ए यहां पे साइन स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। और बी सर, बी यहां पे है कॉस स्क्वायर माइनस 1, नहीं सर कॉस स्क्वायर माइनस 1 आई लिखो, आप लिखो व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर। प्रदीप सर क्या बोली जा रहे हो आप, और व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं है ना, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर आएगा। वाओ सर, ओ माय गॉड, जरा a प्लस बी करना सारे, a प्लस बी, सर ये तो 0 आ गया। हाँ सर इसका मतलब a प्लस बी 0 आ गया सर, राइट एंगल है। क्यों, आप ही ने सिखाई थी प्रॉपर्टी, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जब 0 आता है वो पेयर परपेंडिकुलर होता है, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सर आप एक को फॉर्मूला भी तो देख सकते हो ना, याद होगा आपको फॉर्मूला, ट्वाइस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ए प्लस बी 0 है तो इन्फिनिटी आया, और टेन थीटा इन्फिनिटी कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कोई भी नहीं है सर, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, क्या है पेयर, 3ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस a स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओ हो, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का मतलब a प्लस बी 0 आएगा। कॉमन एवरीबॉडी, व्हाट इज a प्लस बी, a यहां पे है, a यहां पे है मेरे प्यारे बच्चों 3a, और b a स्क्वायर माइनस 2, ये 0 आएगा। आपके सामने क्वाड्रेटिक बन के बाहर आ चुकी है, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लीजिए, क्या आएगा, अरे माइनस 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, नहीं बनेगा यार, नहीं बनना। सो ए आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ए आएगा आपके पाने माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2, एंड दिस ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। क्या बोलेंगे, 2 वैल्यूज आई, यस 2 वैल्यूज ऑफ ए, तो ए ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। कैसा लग रहा है यार, समझ आ रहा है ना प्रॉपर आपको, सब कुछ आपके लिए करा जा रहा है ऐसा। चलिए हमें फिर एंगल निकालना है, तो वीडियो को पॉज करके खुद भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे है 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, हमें एंगल निकालना है। चलो सारे बच्चे बोलो, a की वैल्यू यहां पे 2 है, कंपैरिजन कर लो, b की वैल्यू यहां पे 3 है, और 2h से कंपेयर करोगे तो 2h की जगह -7 है, तो h आपका -7/2 आएगा। What is the angle का फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इतना शॉर्ट कर दो, अलाउड ही है जी, है ना। 2 इंटू 6 चौका 24,
49 माइनस 24 25, 25 का आ गया 5 और 4 का आ गया 2, नीचे आ गया 5 5 2 2 कैंसल। माय गॉड, tan थीटा अगर 1 है तो थीटा तो आपका 45 या π/4 है ना। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मजा आ रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेक्चर भी समझ आ रहा है। प्लीज इसको ब्रेक मत करें, बस गिनती के 4 क्वेश्चन और मेरे पास बचे हैं, इस वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सारे खुद भी ट्राई करें, कॉमन एवरीबॉडी, मेरे से पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, एंगल निकालना है। किस किस को पता है यहां पे कौन कौन गिवन है? सर ए की वैल्यू यहां पे 1 गिवन है, 2h है, 2 है ना, तो h आपका 1 गिवन है और b की वैल्यू भी यहां पे 1 गिवन है। सो tan थीटा का फॉर्मूला बड़ा शानदार है, क्या? ट्वाइस रूट ऑफ h स्क्वायर, नो 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 नो, 2h, h आपका सीकेंट थीटा भाई, कंपेयर करो 2h xy, ये आपका h है। सो h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, कैंसल, ठीक है। अरे थीटा इसमें इन्वॉल्व है ना एवरीबॉडी, थीटा इन्वॉल्व है ना, आप यहां पे फाई ले लो यार, ठीक है। बताओ कितना आया, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 कितना, tan थीटा होता है सर, tan स्क्वायर tan हो गया, तो जब tan tan कैंसल आएगा, व्हाट इज द एंगल, थीटा इज द न्यू एंगल। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके सामने ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, गुड लक टू यू। New pattern of study is front of you, in front of you. If the angle theta is acute, चलो acute है, कोई दिक्कत नहीं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। The acute angle between this, पेयर उठाओ जी, x स्क्वायर इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2xy cos थीटा प्लस y स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। एंगल निकालना है ना। लेट्स स्टार्ट द एंगल। कैसे? ये आपको पता है जी, ठीक है जी। भाई नीचे आ भाई, कहां चला गया तू? आ गया आ गया आ गया। चलिए जी, यहां पे तो आपके सामने ये आपका a है, ये आपका b है, 2h और h आपका cos थीटा है। चलिए जी, थीटा यूज है, चलो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन tan phi ट्वाइस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करना, साइन कैंसल हो जाएगा, रह जाएगा 2 cos थीटा, तो 2 भी उड़ गया, cos स्क्वायर उड़ गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर, नीचे बचा cos, ऊपर बचा साइन cos tan। ओ भाई मेरे, आपका यहां पे भी एंगल थीटा आया, तो विच ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वो वेरी इंपॉर्टेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन बड़े तगड़े हैं, इसका अगला तो और भी अच्छा आने वाला है आई थिंक। अभी इस 13 क्वेश्चन को देखें। इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर बाइसेक्टर, ओ माय गॉड, बाइसेक्टर कौन है? कोऑर्डिनेट एक्सिस खुद बाइसेक्टर है। यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यही होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका नाम होता है y इज इक्वल टू 0, इसका होता है x इज इक्वल टू 0। और अगर ये दोनों ही बाइसेक्टर हैं तो इसकी कंबाइन इक्वेशन क्या आएगी, बोलो? xy इज इक्वल टू 0। क्यों सर? होमोजीनियस में 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइनों को काटने के लिए बाइसेक्टर भी 2 ही चाहिए होते हैं। ये आपकी क्या है, बोलो? होमोजीनियस है, तो ये और ये क्या है, बाइसेक्टर, ये भी 2 ही होते हैं, तो उनकी ज्वाइंट इक्वेशन मैंने निकाल ली कि xy आपका 0 आएगा। अब चलते हैं क्या, पेयर के ऊपर। पेयर तो भाई पुराना बंदा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ठीक है, प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें निकालनी है बाइसेक्टर की इक्वेशन, और अब फॉर्मूला शुरू होता है कौन सा वाला? बाइसेक्टर वाला। क्या था बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आएगा h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू ए माइनस बी। बट एक्स वाई की वैल्यू यहां पे 0 है, अगर ये 0 है तो बचा h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये तो 0 हो नहीं सकता, यहां से h की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। खत्म जी क्वेश्चन, ये भी बड़ा इजी था ये भी। अब चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छी तरह पढ़ लो,
स्टेटमेंट थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट करना, ज्वाइंट हो जाएगी आपकी। अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ना सीख गए फिर आएगा नजारा, मैं सच बता रहा हूं। स्टार्ट। इफ दिस कौन एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा बोलना एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट। क्या 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 कर रहे हैं भाई, दोबारा बता दे रहा। वो यार मैं बताता हूं, बड़ी गदर चीज होने वाली है। क्या ये बाइसेक्ट, ये कर रहे हैं बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल बिटवीन ईच अदर। मतलब क्या इसका, ये एक दूसरे के एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है तो सारे बच्चे क्या यही सोच रहे हैं ना, अगर 1, वेट बेटा गिव मी 1 मिनट, अगर 1 पेयर है तो 2 उसका बाइसेक्टर होगा, या अगर 2 पेयर है तो 1 उसका बाइसेक्टर होगा। मतलब ये दोनों यही काम कर रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट को पेयर लेके चलते हो तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, अगर आप सेकंड को पेयर लेके चलते हो तो इसका बाइसेक्टर ये होगा। इसका मतलब दे आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। आपको समझ आया? और आई थिंक हर एंगल 90 होगा फिर तो। क्यों? अगर इनके बीच में एंगल बोलो क्या है, 90 90 90 90, और इनके बाइसेक्टर में कितना होगा, 90 90 90 90, तभी तो सारा 360 होगा। ठीक है ना? और वैसे भी परपेंडिकुलर है। देखो ये ए और बी का टोटल मतलब 1 और -1 का टोटल 0 है, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। यहां पे जो थीटा बन रहा है वो 90 बन रहा है, और यहां पे भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 बन रहा है। यू कैन चेक। तो करना कैसे है, कोई भी एक केस ले लो। मैंने इसको ले लिया। क्या 1 को मैं पेयर मान के चलता हूं। बोलो 1 क्या था, बोलो बच्चों, बोलो कमॉन। एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये पेयर ऑफ होमोजीनियस है। पेयर है मतलब ये एक्चुअल में ये है। डन हो गया। और जो सेकंड है ना वो क्या है, बोलो बाइसेक्टर है। ठीक है, मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अपना खुद का बाइसेक्टर निकालना है। मैंने कहा चले तेरा बाइसेक्टर निकालता हूं। कौन जानता है यही आएगा नवा। ठीक है ना? ये आपके सामने क्या आ चुका, बोलो बाइसेक्टर आ चुका है। ठीक है जी, डन। ओ बाइसेक्टर, वो सारे बच्चे बताओ इसका बाइसेक्टर क्या होएगा। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होएगी, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। कितना है? 2hxy माइनस पी अपॉन एच। ठीक है, समझ आ गया? क्या बोला? एक्स स्क्वायर माइनस, कम ऑन एवरीबॉडी यार, आपके सामने पेयर दिया हुआ ना, आप अपने पेयर का बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। कितना आया बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया? कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी। ये माइनस ऊपर भेज दो, ये 2 है ना, 2 भी उधर भेज दो। बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2xy अपॉन पी। इधर ले आओ, क्या बना बोलो? px स्क्वायर, हां, माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। नहीं सर दोबारा बताओ। अरे यार इसको सेट कर लो। चलो क्या, px स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये किसकी इक्वेशन आ चुकी है? मेरे पेयर के बाइसेक्टर की। यार वो एक दूसरे का बाइसेक्टर है, वो उसको कर रहा है, वो उसको कर रहा है। मैंने क्या किया, पहले वाले को पेयर ले लिया। क्या ले लिया? पेयर। तो मैंने पहले वाले को पेयर ले लिया ना, दूसरे वाले को क्या लूंगा? बाइसेक्टर ना। थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे को भूल गया, तो मैंने पहले वाले को पेयर लिया था तो उसका फॉर्मूले के साथ उसका बाइसेक्टर मैंने नया निकाला। लेकिन बाद में जाके पता चला सिंस 3 and 2 आइडेंटिकल हैं। क्यों सर, ऐसे क्यों? क्योंकि आपने एक चीज भूल गए हो। आपको याद है मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपने इस चीज को क्या लिया था। सुना जरा प्लीज, एक्सक्यूज मी। आपने अपना बाइसेक्टर निकाल लिया ना? हां सर, मैंने अपना बाइसेक्टर निकाल लिया। लेकिन किस किस को पता है? ये जो पहले लिखा था कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी तो क्या है? बाइसेक्टर।
याद नहीं है आपको? इक्वेशन नंबर 2, ये 2 है, ये 3 है, ये आपने निकाला, ये आपने न्यू निकाला, और ये गिवन था, ये गिवन था। इसका मतलब दोनों सेम ही तो है। क्यों सेम क्यों है सर? वो एक पेयर का एक ही बाइसेक्टर होता है यार। एक आपने खुद निकाल लिया, लेकिन वो जो खुद निकाला ना वो ऑटोमेटिकली दिया हुआ था। तो आप दोनों को कंपेयर करो, मतलब दोनों के दोनों क्या करेंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना? दोनों के दोनों कोइंसाइड करेंगे। तो बोलो क्या होता है कोइंसाइड का फॉर्मूला? अगर जो कोइंसाइड होता है क्लास 10th में a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, याद है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है? हो गया? समझ आ गया? यस सर, आ गया समझ। काटो, क्या काटना है सर? 2 कैंसिल, क्या बचा? p इज इक्वल टू 2/-q, ऊपर ले आओ, ले आओ, क्या बना बोलो? ये बन गया pq इज इक्वल टू -2, ठीक है? चेक करो जी, आपके सामने आंसर में कोई ऑप्शन है इसकी जो मैंने अभी सॉल्व की है? क्या यहां पे दिया हुआ है? देन pq इज इक्वल टू 1 आ रहा है यार। अरे 1 ही तो आना है, मैंने बेवकूफी कर दी है। दिखाऊं आपको? लो सुनो, देख लो, ये 2 कैंसिल हो गया, पता नहीं 2 कहां से रख दिया। ये 1 है यार यहाँ पे, ठीक है ना? तो बताओ सारे बच्चे, p इज इक्वल टू -1/q, इसका मतलब क्या है? pq इज इक्वल टू -1, या बोल दो pq + 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये ऑप्शन होएगी या ये ऑप्शन होएगी, pq -1 या pq + 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास ऑप्शन कौन सी है। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। कौन सी? दिस सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो कोई दिक्कत हुई शेयर कर लेना मेरे साथ, ठीक है? कैसा लगा आपको लेक्चर? इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको शेयर भी करना, इसको लाइक भी करो। आप मस्त होके इसको समझो और आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सी यू सून।